नमस्कार। मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आज फिर एक नए वीडियो को लेकर के आपके सामने आई हूँ। आज जो वीडियो है वो कम्युनलिज्म पे है। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कम्युनलिज्म हमारे यूपीएससी के सिलेबस में भी है, बहुत सारे स्टेट के बीए और एमए लेवल के भी सिलेबस में है, साथ में और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, और इससे जुड़े कंसेप्ट भी पूछे जाते हैं। तो मैं बहुत एलोबरेट फॉर्म में इसे बताऊंगी और बेसिकली इसके सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट को बताऊंगी कि सोशियोलॉजिकल थिंकर्स ने इस पे विशेषतः क्या क्या काम किए हैं। उस पे बेसिकली मैं ये पूरा वीडियो आप लोग को बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। कुछ लोगों ने पूछा कि मैम आप कहाँ से हैं, तो मैं फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक एफिलेटेड कॉलेज है आर्य महिला पीजी कॉलेज, मैं वहीं पर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ पिछले 6 सालों से, और अध्ययन और अध्यापन से जुड़ी हुई हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में ही। और उससे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मैंने पीसीएस एग्ज़ाम भी क्वालिफाइड किया हुआ है, और उसमें भी मैंने 3 से 4 साल के बीच में अपनी सर्विस प्रोवाइड की है। मतलब बिटवीन 2010 टू 14 मैं वहाँ पर थी, और 14 के बाद से मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। ये एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, और लगातार आपके लिए काम कर रही हूँ यूट्यूब पे। पिछले 1-1.5 सालों से मैं लगातार आपके लिए काम कर रही हूँ। तो यही है मेरा एक इंट्रोडक्शन, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कंसेप्ट ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म जो कंसेप्ट है वो कई जगह सिलेबस में आ चुका है, मैंने आपको बताया, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है। देखिए, नेशनलिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रवाद का एक, जो नेशनलिज्म राष्ट्रवाद का एक मुद्दा होता है, उसके अगेंस्ट, ठीक है, उसके अगेंस्ट कुछ मुद्दे खड़े हैं हमारे इंडियन सोसाइटी में, लाइक रीजनलिज्म का, ठीक है, एथनिसिटी का और कम्युनलिज्म का। ये 3 मुद्दे बहुत गहराई से हमारे सोसाइटी में बैठे हुए हैं, और ये अगेंस्ट नेशनलिज्म काम करते हैं। जहां राष्ट्रवाद पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम करता है, वहीं रीजनलिज्म जो क्षेत्रवाद है वो क्षेत्र के आधार पे बांटने का काम कर रहा है। कम्युनलिज्म संप्रदाय के आधार पे लोगों को बांटने का काम कर रहा है, और एथनिसिटी जो है वो संस्कृति के आधार पे, कल्चर के आधार पे लोगों को बांटने का काम कर रहा है। कई जगह पर यह भी बढ़ा गया है कि जो रीजनलिज्म और एथनिसिटी है वो कहीं ना कहीं से पॉजिटिव और निगेटिव दोनों कंसेप्ट है। मतलब कई जगह पे हमें वो निगेटिव कंसेप्ट के रूप में दिखता है, पर कई जगह पे ये पॉजिटिव कंसेप्ट के रूप में भी हमें दिखता है। पर कम्युनलिज्म बेसिकली पूरी तरह से निगेटिव कंसेप्ट है, पॉजिटिव कंसेप्ट इससे इसको कम जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आज मैं जो बताऊंगी वो बताऊंगी कम्युनलिज्म का एक बेसिक कंसेप्ट कि कम्युनलिज्म है क्या। वेस्टर्न सोसाइटी में कम्युनलिज्म को हम अलग तरह से डिफाइन करते हैं, और इंडियन सोसाइटी में हम कम्युनलिज्म को अलग तरह से डिफाइन करते हैं, और सोशियोलॉजिकल अलग अलग जो डेफिनेशंस हैं, जो कंसेप्ट है कम्युनलिज्म को लेके, मैं वो देखिए, जो भी मैं यूपीएससी की ही बात कर रही हूँ या किसी भी एग्जाम की बात कर रही हूँ, अगर हमारा जो बेस है ना वो स्ट्रांग रहेगा, हमारा सारा कंसेप्ट अगर ओपन रहेगा, तो जिस तरह से भी क्वेश्चन आएगा हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। पर पहले बेस और कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। तो मैं यहीं पर इसी के लिए काम कर रही हूँ कि आपको किसी भी कंसेप्ट का बेस क्लियर हो, आपको उसको सोशियोलॉजिकली डिफाइन करने आना चाहिए, तब तो आप एक बेस्ट आंसर दे पाएंगे। और हमारे यहाँ रिफरेंसेस का एक है कि हमें रिफरेंसेस और थिंकर्स को कोट करके बात करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप हायर एजुकेशन में जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम्युनलिज्म का ये वाला कंसेप्ट। कम्युनलिज्म, जैसा मैंने पहले ही लाइन में लिखा है कि इज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है, एक ये राजनीतिक अवधारणा के रूप में देखी जा रही है, राजनीतिक दर्शन के रूप में ये हमारे सामने उपस्थित है, which advocate followers of a particular religion to have politically alliance to their own religious community। ये क्या है कि सांप्रदायिकता एक राजनीतिक दर्शन है, ठीक है, जो किसी विशेष धर्म के अनुयायियों को अपने स्वयं के धार्मिक समुदाय के प्रति राजनीतिक निष्ठा रखने की वकालत करता है। सबसे पहले तो
कई जगह पे कम्युनलिज्म को आइडियोलॉजी, मेंटल आइडियोलॉजी से जोड़ा जाने की कोशिश की जाती है कि एक हमारी ये मानसिक मनोवृत्ति है, ठीक है, मेंटल एक जो आइडियोलॉजी है, मनोवृत्ति है, उससे जोड़ा जाता है, जिसमें कि एक समुदाय विशेष के लोग, मतलब वो समुदाय किस पे आधारित होगा, संप्रदायवाद है तो डेफिनेटली एक रिलीजन से जुड़ा होगा, ठीक है। एक निश्चित संप्रदाय के लोग अपने आप को दूसरे संप्रदाय से अलग मानते हैं, ये संप्रदायवाद का कंसेप्ट है, ठीक है, कम्युनलिज्म का कंसेप्ट है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूं यहां पर थोड़ा। ये आपने पहले भी और वीडियोस मेरे देखे जिसमें मैंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे बात की है कि भारत जो है वो विविधताओं का देश है, ठीक है। विविधता किस सेंस में है, डाइवर्सिटी किस सेंस में हमारे कंट्री में डाइवर्सिटी है, रिलीजन में, ठीक है, लैंग्वेज में, कल्चर में, कास्ट, क्रीड, सेक्स, सारे आधार पे हम अलग अलग है ना। भाषा हमारे यहाँ कितने अलग अलग तरह की बोली जाती है, हमारे यहाँ कितने धर्म के लोग हैं, कितने संस्कृति के लोग हैं, तमाम विविधताएं हैं। उन विविधताओं में अगर हम धर्म को आधार बना ले, रिलीजन को अगर हम आधार बना ले, तो कोई एक समूह, ठीक है, एक एनी स्पेसिफिक ग्रुप जब अपने आप को रिलीजन के आधार पे कि मेरा धर्म दूसरों से अलग है क्योंकि मेरे धर्म की संस्कृति, मेरे धर्म के सोच विचार, मेरे धर्म की आचार प्रणाली दूसरों से अलग है, तो ये संप्रदायवाद का मुद्दा होगा। और इसको पॉलिटिकल फिलॉसफी से भी जोड़ा जा रहा है, मतलब पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म के कंसेप्ट का खुल के प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए राजनीतिक दर्शन से भी इसको जोड़ने का प्रयास किया जाता है, जिसमें कि कोई एक धार्मिक समुदाय के लोग अपने आप को दूसरे अनुयायियों से अलग मानते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अ पर्सन's mere affiliation to the social, culture and service aspects of religious community would not amount of communalism, ठीक है। Communalism preaches the followers of particular religion to have hatred against the followers of other religious communities। देखिए साफ यहाँ पर वर्ड लिखा गया hatred, कि किसी व्यक्ति का धार्मिक समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक और सेवा संबंधी पहलुओं से जुड़ाव केवल सांप्रदायिकता की ओर नहीं होगा। सांप्रदायिकता एक विशेष धर्म के अनुयायियों को अन्य धार्मिक समुदायों के अनुयायियों के खिलाफ घृणा करने का उपदेश देती है। ये सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता मतलब नहीं कि धर्म के आधार पे एक समुदाय अपने आप को दूसरे समुदाय से अलग माने, ये सांप्रदायिकता नहीं है, ये कम्युनलिज्म नहीं है। धर्म के आधार पे तो सब अलग अलग हैं, धर्म के आधार पे तो हम बहुत बहुत पहले से हम अलग है। जब हमारे यहाँ अलग अलग मुगल का इन्वेजन्स हुआ या उससे पहले और लोग आए, ठीक है, वहां से संप्रदायवाद नहीं है। जब आप हिस्ट्री और ओरिजिन ऑफ कम्युनलिज्म पढ़ेंगे ना, तो बेसिकली हिस्ट्री और ऑफ या ओरिजिन ऑफ कम्युनलिज्म में हम कॉलोनियल पीरियड से देखते हैं। क्या ब्रिटिश शासन के पहले हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग नहीं रहते थे। एक संप्रदाय के लोग अलग, एक संप्रदाय के अलग लोग रहते थे, पर मिलजुल के रहते थे, ठीक है। बस इसी अलग अलग संप्रदाय में, जो धर्म के आधार पे अलग अलग संप्रदाय बना हुआ है, उसमें जब घृणा की भावना जुड़ने लगे तब वो संप्रदायवाद कहलाया, ठीक है। ये लाइन अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्यों, इसीलिए कहा जा रहा है ना कि मतलब जो प्री कॉलोनियल पीरियड था उसमें भी हम तो अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, पर संप्रदायवाद जैसा कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि हम एक दूसरे से घृणा नहीं करते थे। बहुत सारे इतिहास में ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जिसमें हिंदू और मुसलमानों का शुरू से ही विवाह संपन्न हुआ, एक दूसरे से लोगों की शादियां, मैरिजेस हुए हैं, पर कोई घृणा की भावना नहीं देखी जाती थी। पर तब जब कॉलोनियल पीरियड आया हमारे यहाँ, जब उनको शासन प्रशासन में दिक्कत होने लगी, बेसिकली 1905 का जो बंगाल विभाजन का मुद्दा आता है, वो डिवाइड एंड रूल का जो पॉलिसी आता है, उसने संप्रदायवाद को बहुत ज़्यादा फैलाने का कार्य किया है, ठीक है। तो ये लाइन आप ध्यान दीजिएगा, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। It assumes that followers of a particular religion will have common interests that differ from other religion, ठीक है। ये माना जाता है कि एक धर्म के लोग
जिनकी संस्कृति अलग है, जिनका रहन सहन का तरीका अलग है, उनके इंटरेस्ट भी तो अलग अलग होंगे। सब सारे संप्रदाय के लोगों के हित एक जैसे तो नहीं है, सबके हित अलग अलग हैं। इन एसेंस कम्युनलिज्म इज अपोज टू सेकुलरिज्म एंड इवन ह्यूमनिज्म। ये कहा जा रहा है कि जो कम्युनलिज्म है वो सेकुलरिज्म और ह्यूमनिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता और मानवता दोनों का विरोध करती है। मानवता क्या कहता है, ह्यूमनिज्म क्या कहता है? ह्यूमनिज्म तो कहता है ना कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए, हमें किसी भी आधार पे किसी को हीन और किसी को उच्च नहीं समझना चाहिए, हमें सभी को एक साथ रहने की जरूरत है। और सेकुलरिज्म भी ये कहता है कि हम धर्म के आधार पे किसी के बीच में एक दूसरे से डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करेंगे। और कम्युनलिज्म क्या कह रहा है कि हम इसी धर्म के आधार पे एक दूसरे से डिफरेंसेस तो क्रिएट करेंगे ही करेंगे और घृणा की भावना भी रखेंगे, एक हेट्रेड फीलिंग्स रखेंगे। ये कम्युनलिज्म है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया था कि मैं ये भी समझाऊंगी कि वेस्टर्न वर्ल्ड और इंडियन वर्ल्ड में दोनों में कम्युनलिज्म का कंसेप्ट अलग अलग है। इंडियन कंसेप्ट में अभी आगे पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी। वेस्टर्न कंसेप्ट को अगर हम देखें ना तो उसमें मरी बुक्शिन का एक कंसेप्ट है, MURRAY, मरी बुक्शिन, BOOKCHIN। इनकी किताब देखने में आती है सोशल इक्वालिटी एंड कम्युनलिज्म, ये 2007 में है। इस किताब में आपको वेस्टर्न कम्युनलिज्म और इंडियन कम्युनलिज्म में साफ डिफरेंसेस दिखेगा और बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है, एकदम अलग कंसेप्ट है। Communalism is a theory or system of government in which independent communities participate in a federation. Simply, in Western world, communalism proposes to abolish market and money and places land and enterprises in the custody of community. But in the Indian context of Indian subcontinent, the term communalism is associated with टेंशंस बिटवीन द वेरियस कम्युनिटीज। देखिए क्या मरी बुक्शिन कहते हैं कि अगर हम विश्व स्तर पे देखें या हम पश्चिमी अगर हम परिभाषा देखें इसकी संप्रदायवाद की, वहाँ पर कम्युनलिज्म को संप्रदायवाद तो ट्रांसलेट ही नहीं किया गया और बेसिकली ये देखा गया कि जो सांप्रदायिकता है वो बाजार और धन को खत्म करने का प्रस्ताव रखती है। उसमें यह है कि मार्केट नहीं होना चाहिए और मनी नहीं होना चाहिए, अबॉलिश होना चाहिए। मतलब कि जो पेरिफेरी और सेंटर का कंसेप्ट है वो नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी का कंसेप्ट होना चाहिए। इस आधार पे वहां पर कम्युनलिज्म डिफाइन होता है। वहां पर रिलीजन और डिफ्रेंसिएशन इससे कोई मतलब नहीं है। बल्कि इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो इंडियन कंटेक्स्ट में अलग अलग समुदायों के बीच, समुदाय मतलब कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी के बीच, वो कम्युनिटी किस आधार पे बनी है, वो कम्युनिटी बनी अलग अलग रिलीजन के बेसिस पे। तो हर कम्युनिटी के बीच में टेंशंस हो रहे हैं, तनाव हो रहे हैं, दैट इज कम्युनलिज्म। ये इंडियन का है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने मेन आंसर पे, सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म को हम समाजशास्त्रीय आधार पे कैसे समझाएंगे, सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट कम्युनलिज्म का कैसे होगा। उसमें अलग अलग कंसेप्ट हैं। मैं विपिन चंद्रा का कंसेप्ट बताऊंगी आपको, टीके ओमन का बहुत काम है, उनको बताऊंगी, थोड़ा योगेंद्र सिंह और इन लोगों को भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। विपिन चंद्रा की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, याद रख लीजिएगा, कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया। विपिन चंद्रा की हम बहुत सारी किताब यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान पढ़ते हैं, जैसे उनका स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। फिर एक उनकी और इम्पॉर्टेंट बुक है स्वतंत्रता के बाद का इतिहास, मतलब जब आज़ादी मिल जाती है उसके बाद भारत के समाज की कैसे पुनर्संरचना होती है, रिस्ट्रक्चर्ड कैसे होता है हमारा इंडियन सोसाइटी, उस पर भी उनकी बुक है जिसमें कि लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन, पंचायती राज, इन सब के बारे में बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। पर विपिन चंद्रा की जो कम्युनलिज्म के कंटेक्स्ट में किताब है वो है कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, मतलब आधुनिक भारत में संप्रदायवाद। उसमें इन्होंने किस तरह से डिफाइन किया कम्युनलिज्म को, उसमें इन्होंने कहा है कि इट इज द बिलीफ दैट
ये एक मान्यता है, बिलीफ है कि दैट because a group of people following a particular religion, they have common social, political and economic interest. Religion distinction is the fundamental distinction that overrides all the distinction. देखिए ये important line है इनके concept का. उन्होंने कहा है कि हर डिस्टिंक्शन में, विभिन्नताओं में, जब धार्मिक विभिन्नता की बात होती है, मतलब एक समुदाय दूसरे समुदाय से धर्म के आधार पे अलग है, तो वो क्या है? संप्रदायवाद. मीन्स रिलीजियस डिस्टिंक्शन इज द फंडामेंटल डिस्टिंक्शन दैट ओवरराइड्स ऑल द डिस्टिंक्शन. ओके, अगेन ये क्या कहते हैं कि इन इंडियन कंटेक्स्ट ही साइड्स दैट, उन्होंने लिखा है भारतीय समाज में जब संप्रदायवाद को ये डिफाइन करते हैं तो इन्होंने लिखा है कि हिंदू, मुस्लिम्स, सिख्स हैव डिसिमिलर सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट एज दे आर डिफरेंट रिलीजियस एंटिटीज. कि अगर भारत में हम बात करें तो भारत में अनेक धर्म है, हिंदू, सिख, ईसाई और पारसीज, जैन, बुद्धिज्म, ज़ोरास्ट्रिज्म, बहुत सारे धर्म हैं यहाँ पर, बहाई, बहुत सारे रिलीजन हैं. और सारे रिलीजन जो हैं वो सामाजिक आधार पे, इकोनॉमिक आधार पे, कल्चरल आधार पे, पॉलिटिकल इंटरेस्ट सबके अलग अलग हैं. ओके, hence if one communal group seeks to be better its economic, political, economic interest, then it will be loss for the other group. अगर इन सारे आधारों पे कोई एक समूह जो धर्म के आधार पे है वो अगर ऊपर उठने लगेगा तो बाकियों को दिक्कत होगी. इस तरह से कम्युनलिज्म का कंसेप्ट उभरा. ठीक है, इन्होंने 3 एलिमेंट्स बताए कम्युनलिज्म के. ये 3 एलिमेंट्स इन्होंने इम्पॉर्टेंट बताए हैं. आपके अगर उत्तर प्रदेश हायर एग्जाम होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें इस तरह से भी पूछ सकता है कि कौन से 3 एलिमेंट्स इन्होंने बताए हैं. पहला है कि कम्युनलिज्म इज अ स्ट्रॉन्ग अमंग दोज पीपल हु हैव कॉमन सेक्युलर इंटरेस्ट. लिखा गया है कि संप्रदायवाद, ये इसका हिंदी यहाँ पर मैंने लिखा है, संप्रदायवाद उन लोगों के बीच मजबूत है जिनके सामान्य धर्मनिरपेक्ष हित है. ओके, सेकंड बताया इन्होंने, सेक्युलर इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स आर डाइवर्जेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स. विभिन्न धर्मों के धर्मनिरपेक्ष हित दूसरों की तुलना में भिन्न है. इनमें कहा जा रहा है कि जो हित है, लोगों के जो इंटरेस्ट है, वो समूह दर समूह अलग अलग है. एक कम्युनिटी का इंटरेस्ट अलग है, एक कम्युनिटी का इंटरेस्ट अलग है. और तीसरी चीज इन्होंने बताई है कि इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज आर डिफरेंट एंड हॉस्टाइल टू ईच अदर. कि जो हित है वो सबके अलग अलग है और दूसरों के प्रति एक दूसरे के मन में शत्रुतापूर्ण है. ठीक है, ये भी है कि अलग अलग धर्म समुदाय के हित अलग और दूसरों के प्रति शत्रुतापूर्ण होते हैं. सिर्फ इंटरेस्ट होना अलग, ये अलग चीज है, ये संप्रदायवाद नहीं है. पर जब एक दूसरे के प्रति शत्रुता की भावना आ जाए तो वो संप्रदायवाद की फीलिंग होगी. ठीक है, ये बिपिन चंद्रा का कंसेप्ट था. तो बिपिन चंद्र का कंसेप्ट आप रिलीजियस डिस्टिंक्शन वाला लिख दीजिएगा, फिर उसके 3 एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट है हरबंस मुखिया की किताब. इनकी किताब का नाम है कम्युनलिज्म एंड द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री. ये 1970 में ये बुक आई है. इन्होंने क्या डिफाइन किया है कि इज अ फिनोमिना ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रुप्स. देखिए क्या है कि जो समूह है, समूह में जब धार्मिक आधार पे विभिन्नता देखे, वही चीज है जो बार बार मैं एक्सप्लेन कर रही हूं. तो हरबंस मुखिया ने ये कोट कर दिया लाइन कि रिलीजियस डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रुप्स. समूह, जो समाज में अलग अलग समूह है, ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के बीच में धार्मिक अंतर जब दिखने लगे तो वो क्या कहलाएगा? कम्युनलिज्म कहलाएगा. often leading to tension and even riotings between them. हिंसा भी होती, मतलब टेंशन तो होता ही, टेंशन के साथ साथ हिंसा भी दो समूहों के बीच में हो सकती है. धर्म के आधार पे आपने देखे तमाम हिंसा के उदाहरण हमारे देश में व्याप्त हैं. He elaborates that people of different religious communities because hostile when they have to live together and share common economic, political and other scarce resources. ठीक है, मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ ताकि अगर आपको कहीं भी फंस रहा है
तो आप उसको क्लियर कर ले, हो सकता है बहुत साफ मैंने नहीं लिखा हो। कि तो सांप्रदायिकता समूहों के बीच धार्मिक मतभेदों की घटना है जो अक्सर तनाव और यहां तक कि उनके बीच दंगे के कारण भी बनती है। उन्होंने कहा कि विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं जब उन्हें एक साथ रहना पड़ता है और सामान्य आर्थिक, राजनीतिक और अन्य दुर्लभ संसाधनों को साझा करना पड़ता है। इनका कहना है कि जब दो तरह के लोग, दो तरह का समूह जो कि धर्म के नाम पे अलग अलग है, उनको अगर एक ही इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अगर यूज करना है तो उनके बीच में संघर्ष हो जाता है। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डीई स्मिथ का। डी स्मिथ का कंसेप्ट भी आप लिख सकते हैं। इनकी बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग द चैलेंज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। ये 1995 में ये किताब आई है। इसमें इन्होंने कहा है कि कम्युनलिज्म एज द फंक्शन ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज इन अ वे जनरली कंसिडर्ड डिटरमिनेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द अदर ग्रुप्स और ऑफ द नेशन एज अ होल। एक तरह से धार्मिक समुदायों के कार्य के रूप में सांप्रदायिकता आमतौर पर समग्र रूप से अन्य समूह या राष्ट्रों के हितों के लिए हानिकारक मानी जाती है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये टोटल की बात हो रही है। इस समग्र में अगर कोई एक ग्रुप अलग हो गया, किस आधार पे अलग हो गया है? धर्म के आधार पे, तो ये इस समग्र के लिए हानिकारक भी हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है, होता ही है ना। ये समग्र हमारा नेशनलिज्म को डिफाइन कर रहा है और ये इसका छोटा हिस्सा कम्युनलिज्म को डिफाइन कर रहा है। तो अगर कम्युनलिज्म हावी हो रहा है तो इस समग्र पर भी खतरा बन सकता है। ये डीई स्मिथ ने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गोपाल कृष्णन का। गोपाल कृष्णन की बुक है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ये बुक आई है 1984 में। इनका क्या डेफिनेशन है कि इज अ डिस्ट्रक्टिव इंडियन एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स। याद रखिएगा, इन्होंने कहा है डिस्ट्रक्टिव इंडियन एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स। जब धर्म में इस तरह का विनाशकारी कोई एक्सप्रेशन हो, अभिव्यक्ति हो, तो वो क्या कहलाता है? वो कम्युनलिज्म कहलाता है। वो किस आधार पे होगा? वो धर्म के ही आधार पे होगा। तो सांप्रदायिकता राजनीति में धर्म की विनाशकारी भारतीय अभिव्यक्ति है जो सामाजिक समूहों की धार्मिक पहचान पर जोर देती है और धार्मिक समुदायों के एक संघ के रूप में राजनीतिक समाज को संगठित करने की आवश्यकता है। समझ में आ गया गोपाल कृष्णन का? तो बस आपको ये लाइन याद करना है जो इन्होंने डिफाइन किया है कि कम्युनलिज्म इज अ डिस्ट्रक्टिव इंडियन एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स। ओके, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है टीके उमन का। टीके उमन ने 6 डायमेंशंस दिए हैं कम्युनलिज्म के। आपके एग्जाम्स में वो कोड बना सकता है और पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा टीके उमन ने नहीं दिया है, कौन सा दिया है। तो पहले वो 6 डायमेंशन के मैं नाम आपको इधर लिखा है मैंने, वो मैं पहले बता देती हूँ कि टीके उमन ने 6 डायमेंशंस क्या बताए कम्युनलिज्म के। उन्होंने बताया कि एसिमिलेशनिस्ट कम्युनलिज्म, वेलफेयरिस्ट कम्युनलिज्म, रिट्रिस्ट कम्युनलिज्म, रिटेलिटेटरी कम्युनलिज्म, सेपरेटिस्ट कम्युनलिज्म और सेक्सेशनिस्ट कम्युनलिज्म। ठीक है, ये 6 तरह के कम्युनलिज्म बताए। अब इन 6 को हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, टीके उमन का पहला है एसिमिलेशनिस्ट कम्युनलिज्म। एसिमिलेशनिस्ट कम्युनलिज्म मतलब इसको हिंदी में हम कहते हैं आत्मसात्मीकरण संप्रदायवाद। आत्मसात्मीकरण संप्रदायवाद ये क्या बोलता है? ये आत्मसात्मीकरण का क्या होता है? ये एक सोशल प्रोसेस है ना। सोशल प्रोसेस जब हम पढ़ते थे तो उसमें हम एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन, कन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, ये हम सारे सोशल प्रोसेस में पढ़ते हैं। उसी तरह एसिमिलेशनिस्ट कम्युनलिज्म क्या है कि ये एसिमिलेशन का काम करता है, मतलब आत्मसातकरण का, कि अगर हमारे पास कोई आ रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। ये एसिमिलेशनिस्ट कम्युनलिज्म है। इसमें क्या है कि स्मॉल रिलीजियस ग्रुप्स आर एसिमिलेटेड इनटू बिग रिलीजियस ग्रुप। इसमें छोटे छोटे संप्रदाय के लोग, मतलब छोटे छोटे समूह के लोग जो धर्म के नाम पर अलग हैं, वो बड़े समूहों से जाकर के मिल जाते हैं। जैसे ये भी संप्रदायवाद का कंसेप्ट है। जैसे
कि हमारे देश में धर्म के आधार पे बहुत छोटे छोटे समूह हैं, बहुत सारे शेड्यूल ट्राइब है हमारे यहाँ, जैन है, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, ये सब क्या है, मेनली दे आर हिंदू, ठीक है, ये हिंदू में आकर के मिल गए, एंड दे शुड बी कवर्ड बाय हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और हिंदुओं का जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो इन सभी पे लागू होता है। ऑल ऑफ देम शुड बी कवर्ड विद द सेम पर्सनल लॉ, और सभी एक ही पर्सनल लॉ से नियंत्रित होते हैं, ठीक है। इन पे मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू नहीं होता है, ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के थ्रू गवर्न होते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि बड़ा छाता क्या था, बड़ा छाता हिंदू धर्म था, और उसमें छोटे छोटे समूह के लोग आकर के मिल गए। तो ये एसिमिलेशनिस्ट कम्युनलिज्म का उदाहरण है। वेलफेयरिस्ट कम्युनलिज्म क्या होता है? वेलफेयरिस्ट कम्युनलिज्म आपने ये समझ लिया, वेलफेयरिस्ट कम्युनलिज्म नाम से ही लग रहा है कल्याणकारी संप्रदायवाद। इसमें कल्याण का ही उद्देश्य होता है। एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन द वेलफेयर ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। इसमें किसी एक समुदाय के कल्याण का जुड़ा मामला होता है। उनको एजुकेशन देना, स्कॉलरशिप देना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, हायर स्टडीज़ के लिए, उनके शादियों के लिए हेल्प करना, मतलब मैट्रिमोनियल असिस्टेंस देना, स्किल डेवलपमेंट उनके लिए करना, और भी बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये क्या है, तो इसमें विशेष समुदाय के कल्याण पर जोर दिया जा रहा है ना, उनके शिक्षा पे, छात्रवृत्ति पे, उच्च अध्ययन के वित्तीय सहायता, वैवाहिक सहायता, ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो एक संप्रदाय के लोगों को वेलफेयर का काम दिया जा रहा है, मतलब उनके लिए वेलफेयर किया जा रहा है, इसलिए ये वेलफेयरिस्ट कम्युनलिज्म है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है रिट्रिस्ट कम्युनलिज्म। रिट्रिस्ट कम्युनलिज्म में क्या है, ये पहले वाले से ठीक उल्टा है, ठीक है। पहले वाले में था क्या, एसिमिलिस्ट कम्युनलिज्म में क्या था कि इसमें छोटा समूह आकर के बड़े समूह से मिल जा रहा है। और रिट्रिस्ट कम्युनलिज्म में क्या है, इसको पलायनवादी संप्रदायवाद भी कहा जाता है हिंदी में। इसमें जो छोटे धार्मिक समूह हैं वो बड़े धार्मिक समूहों से अलग होते हैं। इसलिए अलग होते हैं कि वो डरते हैं कि कहीं अगर हम इनसे मिल गए जाकर के तो मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरी जो पहचान है वो समाप्त हो जाएगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बहाई जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है। ये जो है बहाई लोग जो हैं वो अपने आप को पॉलिटिकली इनएक्टिव रखते हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, क्योंकि इन्हें डर रहता है कि हम बड़े अम्ब्रेला से अगर जाके मिले तो मेरा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ओके, चौथा जो टीके उमन ने बताया है वो बताया है रिटेलिटरी कम्युनलिज्म। अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो रही है तो प्लीज अवॉइड। रिटेलिटरी कम्युनलिज्म, प्रतिकारी संप्रदायवाद। इसमें नाम से ही लग रहा है प्रतिकार मतलब लेना, एक वो आप मतलब उसको कहते हैं बदला लेना। इसमें क्या है कि पीपल बिलोंगिंग टू वन रिलीजियस कम्युनिटी अटेम्प्ट्स टू हार्म, हर्ट एंड इंजर द मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। इसमें एक विशेष संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के लोगों को नुकसान पहुंचाने का, चोट पहुंचाने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोधरा राइट्स हुआ है। ओके, पांचवा जो है सेपरेटिस्ट कम्युनलिज्म। इसमें अलगाववादी, इसमें जो एक रिलीजियस कम्युनिटी है वो ये डिसाइड करके रखती है कि हमारा दूसरे कम्युनलिज्म से दुराव रहेगा, हम दूर रहेंगे। वन रिलीजियस कम्युनिटी डिसाइड टू मेंटेन इट्स कल्चरल स्पेसिफिसिटी एंड डिमांड्स टू सेपरेट टेरिटोरियल स्टेट विद इन कंट्री। और इस वजह से ये एक ही देश में भौगोलिक रूप से अलग होना चाहते हैं। देखिए दोनों में बहुत डिफरेंस है। रिट्रिस्ट कम्युनलिज्म पलायन है, मतलब वो अपने आप को अलग कर ले रहे हैं, अलग करके कोई नया क्षेत्र का मांग नहीं कर रहे हैं। पर सेपरेटिस्ट कम्युनलिज्म अलग होने की बात तो कर रहा है और अब भौगोलिक आधार पे भी अलग हो जाने का काम कर रहा है। जैसे कि बोडो लैंड बाय बोडास, ठीक है, बोडो गोरखा लैंड बाय गोरखाज, ये सब एग्जाम्पल जो है वो सेपरेटिस्ट कम्युनलिज्म के एग्जाम्पल हैं। फिर इसी तरह से नेक्स्ट जो है इन्होंने छठा जो बताया है वो है सेक्शनिस्ट कम्युनलिज्म। ये क्या है, इसका हिंदी याद नहीं आ रहा है,
इसका हिंदी मुझे सेक्शनिस्ट कम्युनलिज्म ये क्या बोलता है, इसमें एक रिलीजियस कम्युनिटीज जो है वो डिमांड करती है सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी की, वो मांग करती है कि मुझे राजनीतिक पहचान ही अलग हो और सेपरेट स्टेट का दर्जा मिले। जैसे कि खालिस्तान की डिमांड थी, खालिस्तान की डिमांड क्या थी कि उन्हें अलग देश का ही दर्जा मिल जाए। उसी तरह इंडिपेंडेंट कश्मीर का जो डिमांड था, या नागालैंड और म्यांमार में नागालिम का जो डिमांड है वो अलग ही चाहते हैं अपने आप को अलग हो जाना, तो इसको सेक्शनिस्ट कम्युनलिज्म कहते हैं। तो ये टीके उम्मन ने 6 तरह के कम्युनलिज्म की बात की, जो आपको मैंने यहाँ पर लिखा है। आगे 2-3 और डेफिनेशंस देखते हैं। जैसे अगर आप रसुद्दीन खान का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये वाला, रसुद्दीन खान ने सांप्रदायिकता को अलग तरीके से बताया। इसमें क्या इन्होंने बताया कि सांप्रदायिकता की प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए बोलते हैं कि किसी धर्म के प्रति आस्था या धार्मिक व्यवस्था का अनुगमन सांप्रदायिकता नहीं। जैसे अगर हम किसी एक धर्म के प्रति आस्था रख रहे हैं, वो सांप्रदायिकता नहीं है। मैंने पहले ही ये समझा दिया है। सांप्रदायिकता कब है कि जब उसी धर्म के आधार पे हम दूसरे समूहों का शोषण करने लगे, तब वो सांप्रदायिकता है। ठीक है। तो रसीदुन खान ने क्या बताया कि सांप्रदायिकता की प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए ये निष्कर्ष दिया है कि किसी धर्म के प्रति आस्था या धार्मिक व्यवस्था का अनुगमन सांप्रदायिकता नहीं है, बल्कि धर्म का शोषण करना सांप्रदायिकता है। ठीक है, ये चीज उन्होंने बोला। सांप्रदायिकता वस्तुतः धार्मिकता को राजनीतिक शत्रुता में बदलने की प्रक्रिया। इसमें क्या है कि धर्म को जब हम राजनीतिक शत्रुता के रूप में बदलने की कोशिश करेंगे, जो हमारी प्रगति, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्ष संस्कृति और तार्किकता और वैज्ञानिकता का विरोधी है। एक तरफ धर्मनिरपेक्ष कहता है कि सभी धर्म एक समान है, कोई ना ऊपर है ना कोई नीचे है। दूसरी तरफ प्रजातंत्र क्या बोलता है, लोकतंत्र क्या कहता है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। प्रगति क्या कहता है कि हम कितना ज्यादा विकास कार्य कर सके। विज्ञान भी यही बोलता है कि हमें तर्क का आधार लेना चाहिए किसी भी एनालिसिस में, विश्लेषण में। और जो संप्रदायवाद है वो ये बोलता है कि नहीं, हम धर्म के आधार पे दूसरों से अपने आप को अलग रखें और दूसरों के साथ शोषण करें, शत्रुतापूर्ण व्यवहार करें, उन्हें चोट पहुंचाए, उन्हें नुकसान पहुंचाए। ये सांप्रदायिकता है। इसको रसुद्दीन खान ने बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया है। और इन्होंने सांप्रदायिकता को राष्ट्र का विरोधी माना, जो मैंने बताया था कि अगेंस्ट नेशन ये कंसेप्ट है, जिसमें बहुल निजातीय, धार्मिक एवं भाषाई समुदायों के एकीकृत करने की बजाय विखंडित करने की राजनीति अपनाई जाती है। सांप्रदायिकता में तोड़ने की राजनीति है कि हम धर्म के आधार पे लोगों को तोड़े। ठीक है, निजातीय आधार पे लोगों को तोड़े, भाषाई आधार पे लोगों को तोड़े। उसी तरह शर्मा का कॉन्सेप्ट है, इन्होंने 90 में कॉन्सेप्ट दिया है कि सांप्रदायिकता धर्म और राजनीति का एक अपवित्र समझौता है। बड़ा एक अलग है ना, अलग तरह का डेफिनेशन है। उन्होंने कहा कि एक तरफ धर्म है, एक तरफ राजनीति है, दोनों का एक अपवित्र समझौता जो है वो, मतलब एक नॉन सेक्रेड जो रिलेशन है, वो है सांप्रदायिकता। ठीक है, इसमें 2 तरह से चीजें हमें दिखती हैं। धार्मिक उद्देश्य के लिए राजनीतिक शक्ति का उपयोग करना या राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का उपयोग करना, दोनों ही चीजें। धर्म के लिए राजनीति का प्रयोग करना या राजनीति के लिए धर्म का प्रयोग करना, ये सांप्रदायिकता है। ठीक है, आपको लग रहा है ना, अच्छा डेफिनेशन है। एस.सी. दुबे ने भी भारत में सांप्रदायिकता को राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक देखा है। मतलब इन्होंने भी अगेंस्ट नेशनलिज्म कंसेप्ट दिया है, जिसमें अनियंत्रित, इन्होंने बताया कि अनियंत्रित मुस्लिम कट्टरवाद की लहरों ने हिंदू सांप्रदायिकता को उग्र करने में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान की है। दूसरी ये बात क्या कहती है, आक्रामक हिंदुत्व का प्रचार या असहिष्णु हिंदुत्व ने भारत में अल्पसंख्यकों को भयभीत किया है और सांप्रदायिक तनावों में वृद्धि हुई है। इसमें दोनों की गलती दे रहे हैं कि जो मुस्लिम कट्टरवाद है उसने हिंदू सांप्रदायिकता को
बल दिया, और जो हिंदू कट्टरवाद है उन्होंने जो भारत में अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज हैं, उन्हें भी अनकंफर्टेबल फील कराया। ठीक है, ये इनका कंसेप्ट है। उसी तरह योगेंद्र सिंह जो हैं, बहुत विख्यात समाजशास्त्री हैं, उन्होंने क्या बोला कि भारत में सांप्रदायिकता को आधुनिकीकरण के समक्ष एक खतरे के रूप में देखा, कि जो हमारा देश बहुत तेजी से मॉडर्नाइज हो रहा है, इस मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस में ये कम्युनलिज्म एक खतरे का घंटी बजा रहा है। तो मॉडर्नाइजेशन और कम्युनलिज्म का कंसेप्ट अगर आता है तो आप उसको योगेंद्र सिंह से जोड़ने का काम करिएगा। ठीक है, योगेंद्र सिंह के अनुसार बहुसंख्यक संप्रदायवाद अल्पसंख्यक संप्रदायवाद की अपेक्षा अधिक गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर सकता है, और इसका भारत के खिलाफ इस्तेमाल साम्राज्यवादी औपनिवेशिक शक्तियां कर सकती हैं। इसी तरह दीपांकर गुप्ता ने भी बहुत तरीके से, मतलब बहुत सही तरीके से इन्होंने भी संप्रदायवाद को डिफाइन किया। दीपांकर गुप्ता क्या डिफाइन करते हैं कि इन्होंने संस्कृति से जोड़ा है। ठीक है, योगेंद्र सिंह ने मॉडर्नाइजेशन से जोड़ा है, दीपांकर गुप्ता ने कल्चर से जोड़ा है। भारत में सांप्रदायिकता को संस्कृति के आलोक में देखने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि सांस्कृतिक विभिन्नता को सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण माना है, कि हमारे देश में जो कल्चर डाइवर्सिटी है उसी की वजह से यहाँ पर कम्युनलिज्म जैसे कंसेप्ट देखने को मिल रहे हैं। ये दीपांकर गुप्ता का कॉन्सेप्ट है। ओके, ये वाला, और ये योगेंद्र सिंह का। उसी तरह से है हुसैन शाहीन का। इन्होंने क्या बताया कि इफ अ पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज और हर राइट्स और प्रिविलेजेस, अगर कोई इंसान अपने अधिकारों से, अपनी प्रतिष्ठा से वंचित है, और किस आधार पे, इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हिज कम्युनिटी, तो वो कम्युनलिज्म का कंसेप्ट होगा। ओके, आगे कुछ मैंने और भी चीज़ें की हैं। चीज़ें ये क्या है कि कम्युनलिज्म से रिलेटेड कुछ मुझे इंपॉर्टेंट बुक्स दिखी, तो वो भी मैंने यहाँ पर बना दिया कि एग्जाम्स में हो सकता है कम्युनलिज्म के इंपॉर्टेंट बुक आए। पिछले उधर डेफिनेशंस को मैंने पढ़ाया तो बहुत सारे बुक्स के नाम मैंने दिए, पर अब मैं यहाँ पर भी अलग से नाम दे रही हूँ। जैसे सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म एंड इंटेलेक्चुअल्स, ये बुक है जाहिर बाबर की। नेक्स्ट है इंटरोगेटिंग कम्युनलिज्म, सिर्फ इतना भी आ सकता है, वैसे मैंने पूरा नाम लिखा है कि इंटरोगेटिंग कम्युनलिज्म, वायलेंस, सिटीजनशिप एंड माइनॉरिटीज इन साउथ इंडिया, वैसे इंटरोगेटिंग कम्युनलिज्म भी आ सकता है। यह है सालाह पुनुथिल का, PUNATHIL, यह है पुनाथिल। ओके, सालाह पुनाथिल। सोशियोलॉजी ऑफ कम्युनल वायलेंस, ये किताब 1998 में आई है। यह है धर्मवीर मेहता की। कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, ये विपिन चंद्रा, जो मैंने पहले ही बताया। कम्युनलिज्म इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, ये मुजब्बर रहमान की है। ठीक है, ये 2018 फर्स्ट पब्लिकेशन 2018 में आता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, ये रविंद्र कुमार का है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इन कॉलोनियल नॉर्थ इंडिया, ये ज्ञानेंद्र पांडे जी का है। मेकिंग पीस, मेकिंग रॉयट्स, ये अन्वेषा रॉय का है। कम्युनलिज्म अ स्ट्रगल फॉर पावर, ये है प्रभा दीक्षित। प्रभा दीक्षित ने कम्युनलिज्म को डिफाइन भी किया है, पॉलिटिक्स से उसको जोड़ने का प्रयास किया है। कम्युनलिज्म अ प्राइमर, ये अगेन बिपिन चंद्रा की बुक है। तो कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया एंड कम्युनलिज्म अ प्राइमर, ये दोनों बिपिन चंद्रा की किताब है। कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये रजनी कोठारी की बुक है, ये भी याद रखिएगा। कम्युनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, रजनी कोठारी। एवरीडे कम्युनलिज्म, ये सुधा पाल और सज्जन कुमार की बुक है, एवरीडे कम्युनलिज्म। और एक बुक मैंने और लिखी है, कम्युनल राइट्स इन इंडिया, ये NL गुप्ता की है। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक है, पर फिलहाल मैंने यहाँ 13 की बुक्स ये और डेफिनेशंस में जो किताबों के नाम लिखे वो लाए। तो इतना आज मैंने कम्युनलिज्म के बारे में बताया। कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आप सबसे जल्दी ही मिलूंगी। आपको सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, दिवाली तक अगर कोई और वीडियो से रेडी हो गया तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।